हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं एमए अरब इस्लामिक कल्चर का M64 जिसका कोड है। इस्लामिक स्टडीज़ की जैसा पेपर होता है इसका भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिकली पूरा अरब कल्चर से रिलेटेड होता है, तो आपको अरब के बारे में पूरा पता होना चाहिए, वहाँ की क्विजीन, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के फेमस राइटर्स। तो क्वेश्चन पेपर से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15th को एग्ज़ाम है आप लोगों का, 15 या 17 अप्रैल को मे बी। आप लोग देख लीजिएगा डेट्स और क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म फॉर मैन इन अरेबियन पेनिनसुला। आपको वहाँ के कल्चर भी पता होना चाहिए, वहाँ के डांस फॉर्म, वहाँ के फेमस जो सिंगिंग है या फोक डांस है, फोक आर्ट्स है, ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलर डांस फॉर्म है किसके लिए, फॉर मैन। तो यहाँ पे मैन भी मेंशन किया है, तो क्या नाम है उस डांस फॉर्म का? द राइट आंसर इज़ आरदा। आरदा जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट वैल्यूड करेंसी इन द अरब गल्फ रीजन। पूरे गल्फ रीजन में कौन सी करेंसी है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कुवैती दिनार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द ओनली अरब नॉवेलिस्ट हु गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। कौन से ऐसे अरब राइटर हैं, अरब नॉवेलिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए? द राइट आंसर इज़ नागिब महफूज। ये जो हैं अभी तक सिर्फ एक ही ऐसे अरब नॉवेलिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, वो है नागिब महफूज। तो इनका नाम बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए आपको, ये हर साल पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि सिर्फ अरब एक ही ऐसी नॉवेलिस्ट हैं जिन्हें प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, वो है नागिब महफूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो किस कंट्री ने गिफ्ट किया था? वो जो फ्रांस ने गिफ्ट किया था। द राइट आंसर इज़ फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ न्यूज़ स्टोरी इज़ कॉल्ड। न्यूज़ स्टोरी का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ लीड। क्या कहते हैं? लीड कहा जाता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होती है न्यूज़ स्टोरी की उसे लीड बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, महात्मा गांधी हैड लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। फर्स्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था वो 1917 में स्टार्ट किया था, और कहाँ से किया था, किस जगह से किया था? द राइट आंसर इज़ चंपारण। और कितनी बार सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, तो 1917 में चंपारण में स्टार्ट किया था, फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। फिर सेकेंड सत्याग्रह जो हुआ था फिर खेड़ा से स्टार्ट किया था। ऐसी फिर काफ़ी जगह फिर सत्याग्रह महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर चंपारण और खेड़ा में हुआ। उसका फिर साउथ इंडिया में दूसरे लीडर्स ने भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आपको इसकी ईयर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ईयर भी पूछा जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पोर्ट वॉज मोहम्मद अली फेमस फॉर। तो मोहम्मद अली जो है ये USA के बॉक्सर थे। बी इज़ द राइट आंसर, बॉक्सिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुन्नी मदहब और स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इनमें से कौन सा जो है सुन्नी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नहीं है? द राइट आंसर इज़ इबादी। हनफी, शाफई, हम्बली, ये तीनों क्या है? ये सुन्नी स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और इबादी जो है वो नहीं है। विच ऑफ दीज इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम। मोहम्मद डेथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेसिकली यहाँ लिखा गया है। देन द हिजरा, द राइटिंग ऑफ द कुरान, द ऑर्थोडॉक्स कैलिफेट। यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से फर्स्ट इंसिडेंट कौन सा हुआ था डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम में। द राइट आंसर इज़ द हिजरा, क्योंकि हिजरत जो करी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप हयात से थे तभी आपने की थी, जब मदीने शरीफ आप चले गए थे। हिजरत जो है फर्स्ट है। देन उसके बाद राइटिंग ऑफ कुरान जो है ये कब हुआ था? हज़रत अबू बकर के टाइम पे। तो सेकेंड सीक्वेंस में आएगा ए, पहले बी, देन ए, देन सी, देन डी, और लास्ट में आएगा सी। यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा है तो आपको फर्स्ट पता होना चाहिए हिजरत हुई थी, और कौन से ईयर में हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 622 AD में, 622 AD में माइग्रेशन की गई थी। और कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फ़र्स्ट माइग्रेशन कब हुई है मुसलमानों की। तो आपको फ़र्स्ट माइग्रेशन पता नहीं, कितने लोगों को लगता है कि मदीना की जो माइग्रेशन थी फर्स्ट माइग्रेशन थी, बट ऐसा नहीं है।
फर्स्ट माइग्रेशन जो थी ये तो 622 AD में हुई थी, मदीने की तरफ हिजरत की थी मुसलमानों में, और 615 में फ़र्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम हुई थी। फर्स्ट माइग्रेशन थी कहाँ की तरफ? एबिसीनिया की तरफ। सो एबिसीनिया गए थे कुछ मुस्लिम 615 में। सो एबिसीनिया गए थे, वहाँ हिजरत की थी। तो 615 में जो थी ये फ़र्स्ट माइग्रेशन थी मुस्लिम्स की, और जो 622 AD में हुई थी मदीने की तरफ जो हिजरत हुई थी वो सेकेंड माइग्रेशन थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच माइनॉरिटी इज़ इंक्लूडेड इन द सुन्नी मुस्लिम्स इन द अरब वर्ल्ड? सो द राइट आंसर इज़ कुर्द्स। कुर्द्स जो है बेसिकली 98% इनकी पॉपुलेशन सुन्नी है, और द्रूज़ ये एक अलग ही रिलीजन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ईयर दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड? द राइट आंसर इज़ 1969। दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग uses the title of custodian of the two holy shrines? The right answer is King of Saudi Arabia. The next question is which of the following Sufi saint words of teaching written in Punjabi and quoted in Adi Granth? कौन से ऐसे सूफ़ी सेंट हैं जिनकी वर्सेस जो हैं, जिनकी टीचिंग्स जो है वो पंजाबी में भी लिखी गई है और पंजाबी में, और उनकी आदि ग्रंथ जो पंजाबी बुक है उसमें लिखी गई है? सो वो है बाबा फरीद। बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा बाबा फरीद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द होलीएस्ट सिटी इन इस्लाम इज़ नेम्ड? द राइट आंसर इज़ मक्का। सो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। देन हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछते हैं एग्ज़ाम में, पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में, बहुत सारे पेपर में पूछा गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा के? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मंगानियर्स इज़ अ वेल नोन कम्युनिटी फेमस फॉर? मंगानियर्स जो है ये बेसिकली ये राजस्थान में पाई जाती है कम्युनिटी, और ये अपने म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो द राइट आंसर इज़ नॉर्थ वेस्ट इंडिया म्यूज़िकल ट्रेडिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जमाल खशोगी वॉज अ फेमस डैश ऑथर एंड जर्नलिस्ट हु वॉज किल्ड इन इस्तांबुल लास्ट ईयर, मतलब ये 2019 का पेपर है, तो उससे पहले ही क्या किया था, टर्की में मार दिया था। और ये जमाल खशोगी को, जमाल खशोगी जो था ये जर्नलिस्ट थे कहाँ के? सऊदी अरेबिया के। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सीडी बशीर मॉस्क इज़ लोकेटेड एट? तो सीडी बशीर मॉस्क जो है कहाँ है? गुजरात में है, इंडिया में है। कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद में। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा अहमदाबाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय खानकाह? सो ए है यहाँ पे राइट आंसर। डिफाइंड एज ए हॉस्पाइस, लॉज, कम्युनिटी सेंटर और डॉर्मेट्री रन बाय सूफीज़। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन इज़ एन अरब क्विज़िन? सो अरब क्विज़िन में से कौन सा है? शावरमा। ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सिलसिला ऑफ द सूफीज़? सिलसिला ऑफ द सूफीज़, सो रिलीजियस ऑर्डर, स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी, चेन लिंक, कनेक्शन ऑफन यूज इन वेरियस सेंस ऑफ लिनेज, देन ऑल ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। The next question is Jews are the followers of which of the following prophets? तो जो Jews हैं जिन्हें यहूदी कहा जाता है वो बेसिकली कौन से पैगंबर को मानते हैं, किन्हें फॉलो करते हैं? तो वो फॉलो करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। तो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा मोसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इब्ने खल्दून वॉज अ फेमस? इब्ने खल्दून ये हिस्टोरियन थे। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हिस्टोरियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उम्मे कुलथुम वॉज अ फेमस डैश सिंगर? तो उम्मे कुलथुम जो हैं ये इजिप्शियन सिंगर हैं, बहुत फेमस सिंगर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में इजिप्ट नहीं है, ये इजिप्शियन सिंगर है, बट ये अरब सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा गाती हैं, अरब सॉन्ग्स के लिए भी बहुत फेमस है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अगर इजिप्ट नहीं है ऑप्शन में तो द राइट आंसर इज़ अरब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Who among the following Sufi saint established Chishti order? So the right answer is Moinuddin Chishti. The next question is Who among the following Sufi saint popularly known as Mehboob-e Ilahi?
सो महबूब इलाही कौन से सूफ़ी सेंट हैं जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है? सो द राइट आंसर निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। सो बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कम्पोज्ड बाय। नेशनल सॉन्ग की यहाँ पे बात हो रही है। नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेनिनसुलर रिवर नोन एज दक्षिण गंगा। सो दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को कहा जाता है? साउथ इंडिया में दक्षिण गंगा यानी कि ये जो रिवर है साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में कौन सी रिवर है जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? सो गोदावरी रिवर को कहा जाता है दक्षिण गंगा। सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा, द गोदावरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ अकर्स ऑन। सो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ का वो कब होता है? 4 जनवरी को होता है। सो यहाँ पे डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। और इसे क्या कहा जाता है? इसे पेरीहीलियन कहते हैं, पेरीहीलियन। इसे पेरीहीलियन कहा जाता है और ये कब होता है? 4 जनवरी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किस लाइट की होती है? वायलेट लाइट की। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वायलेट लाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिलीजन वॉज प्रोपेगेटेड बाय लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा, द राइट आंसर इज जैनिज्म। लॉर्ड महावीरा रिलेटेड टू जैनिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सो सार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी टोटल जो मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट जो है वो कितने? वो 8 मेंबर स्टेट है। यहाँ पूछे कि इनमें से कौन सा जो है सार्क का मेंबर नहीं है। सो द राइट आंसर इज़, आपको जब ये पता होगा कि सार्क के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ है तो आप लोग बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है सार्क की कंट्री। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? म्यांमार होगा। और 8 कंट्रीज़ में से जो है कौन कौन सी सार्क की कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान है, देन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। सो ये जो है कंट्रीज़ हैं। और एक मालदीव्स, यस मालदीव्स भी जो क्या है ये पार्ट है किसका? सार्क का। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स जो हैं वो 8 मेंबर्स हैं टोटल। और इनमें से अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, देन भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। सो इनमें से अगर आपको ये तीनों पता होंगे कि ये तीनों मेंबर हैं तो आप लोग आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। द राइट आंसर इज़ विटामिन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रमदान मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू। During Ramadan, Muslims are expected to fast from sunrise to sunset. The next question is, what do you mean by Wahdatul Wujud? Wahdatul Wujud meaning unity of being. So A जो होगा यहाँ पे right answer होगा unity of being या फिर unity of existence. The next question is, which of the following tomb is the distinct creation of Tughlaq era? The right answer is tomb of Hauss Khas. Tomb of Hauss Khas जो है ये किसने बनवाया था? टूम्ब ऑफ हौस खास बनवाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। फिरोज़ शाह ने बनवाया था टूम्ब ऑफ हौस खास। सो यहाँ पे सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वॉज इन द कोर्ट ऑफ। द राइट आंसर इज अकबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचतंत्र इज ओरिजिनली रिटन बाय विष्णु शर्मा। The next question is, which of the following places is famous for चिकनकारी work is a traditional art of embroidery from लखनऊ। सो चिकनकारी जो है लखनऊ का बहुत फेमस है। लखनऊ का जो है ये ट्रेडिशनल आर्ट है। सो लखनऊ इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द राष्ट्रकूटाज। तो राष्ट्रकूटाज के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी अजंता एंड एलोरा केव्स में जो पेंटिंग्स है उसमें। और ये बेसिकली दोनों केव्स जो है ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस पर्शियन पोइट
द फेमस पर्शियन सूफी पोएम मसनवी वॉज रिटन बाय। मसनवी ये किसने लिखी है? ये लिखी है जलालुद्दीन रूमी ने। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा रूमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट prominent version of Islam in the Kingdom of Saudi Arabia? The right answer is Wahhabism. The next question is Bilad al-Sham. Bilad al-Sham, popularly known as Greater Syria, includes सीरिया, पैलेस्टीन, जॉर्डन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो सीरिया होगा बस। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवी वजदा बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल इज़ अ सऊदी फिल्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौलाना अबुल हसन अली नदवी, पॉपुलरली नोन एज अली मियाँ नदवी वॉज, ये कौन थे? ये मुस्लिम हिस्टोरियन थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिडोइन इज़ अनदर वर्ड फॉर एन अरब नोमैड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द न्यू सिटी बिल्ट बाय द अब्बासिड्स वॉज, अब्बासिड्स ने जो न्यू सिटी बनवाई थी कौन सी बनवाई थी? डेमेस्कस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर मार्क्स द माइग्रेशन टू मदीना। बी इज़ द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिंबल known as Arabic numerals were developed in India in 6th century CE. The last question of the question paper, Islamic artist used Arabic script to create an art form called calligraphy. So जो इंडो अरब का पेपर होता है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने 2020 का पेपर डिस्कस किया था। सो 50 मार्क्स के जो है यहाँ पे MCQs होते हैं और 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सो MCQ में आपने अगर अच्छा कवर कर लिया तो यहाँ पे अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे कोशिश किया करें आप लोग की नेगेटिव मार्किंग से बचें और जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।